हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है ऑक्टा ट्रेडिंग एकेडमी में। आज 3 अगस्त को हम बताने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज कहाँ काम किया और कल हमने कहाँ बात की थी और 4 तारीख यानी 4 अगस्त को वो कहाँ काम कर सकती है। आइए जानते हैं सबसे पहले निफ्टी ने कहाँ काम किया। इससे पहले ही हमने कल आपको बताया था दोस्तों कि निफ्टी इस रेंज में कहीं घूम रही थी। पूरे 2 अगस्त को पूरे दिन निफ्टी ने सिर्फ इसी रेंज में काम किया और ये रेंज वो थी 15,860 से लेकर 15,890 की। और कल ही हमने आपको बताया था दोस्तों कि जैसे ही निफ्टी इस रेंज को तोड़ती है, वो एक गैप अप दिया, उसके बाद एक बार वो नीचे टेस्ट करने आई और जैसे ही 15,960 को उसने ब्रेक किया, वैसे ही देखिए काफ़ी अच्छी शानदार रैली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। निफ्टी ने आज धीरे धीरे ही काम किया लेकिन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी रादर देन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी काफ़ी मजबूती से अपने लक्ष्य की ओर जा रही थी दोस्तों। अगर बात की जाए, मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम की तरफ अगर आपको लेकर जाना चाहूँ दोस्तों, तो देखते हैं वनडे के चार्ट में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये जो जोन था दोस्तों, इसी जोन को निफ्टी ने आज बड़े ही आसानी से तोड़ दिया और ये जोन काफ़ी दिनों से निफ्टी जो थी वो ट्राई कर रही थी दोस्तों, इस जोन को। अब इस जोन को जैसे ही उसने आज ब्रेक किया, ये हमारा कल का रेजिस्टेंस जोन था दोस्तों, और इसको ब्रेक किया और अगेन फिर इसके बाद वो जैसे ही 16,000 को क्रॉस किया, वैसे ही वो उसमें आपने काफ़ी अच्छी शानदार रैली देखी दोस्तों। तो जैसे ये जो रेजिस्टेंस था 15,960 का, वो उसने क्रॉस किया जो हमने कल ही बताया था। अगेन आप देख सकते हो इस रेजिस्टेंस को एक बार क्रॉस करने के बाद निफ्टी कहीं रुका ही नहीं और वो धीरे 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 करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा उसने समय बिताया और लास्ट में यानी लगभग 2 बजे के बाद उसने काफ़ी अच्छी शानदार रैली यहाँ पर दी। अब दोस्तों यहाँ पर काम कैसे कर सकते हैं हम वेडनेसडे को काम यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि दोस्तों, अब अगर थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर अब पुट में कोई काम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, 16,090 का यहाँ पर एक सपोर्ट बनता है। अगर कल अगर निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर नीचे आने की कोशिश करे तो ये पहला सपोर्ट ले सकती है 16,090 का, और जैसे ही सपोर्ट को वो गेन करती है वो आसानी से अपने अगले टारगेट यानी रेजिस्टेंस 16,220 तक का रेजिस्टेंस वो ज़रूर ले सकती है। अगर कॉल की पोजीशन आपको बनानी है, या तो वो यहीं से अप होकर ऊपर जाए तब ले सकते हैं, मतलब फ्लैट ओपन होने के बाद, या फिर थोड़ा सा डिप लेने के बाद अगर वो ऊपर होने की कोशिश करे तो आप यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन ज़रूर बना सकते हैं। लेकिन टारगेट बहुत ही छोटा होना चाहिए दोस्तों 16,220 का, क्योंकि ये एक अच्छा जोन बन रहा है 16,020 से लेकर 16,050 का। तो इस जोन में निफ्टी हो सकता है रेजिस्टेंस खा ले, लेकिन हाँ इतना नहीं गिरेगी जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा। छोटे छोटे टारगेट्स लेकर अगर आप काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, थोड़ा सा नीचे आकर वो अपना सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकती है। इससे भी नीचे आए तब भी हमें पुट की पोजीशन को अवॉइड करना है। यहाँ कहीं पर भी अगर वो आती है, जैसे कि 16,050 के आसपास, 16,040 के आसपास, और फिर भी अगर वो आती है तब भी थोड़ी भी अगर वो ऊपर उठने की कोशिश करे तो यहाँ पर आप एक कॉल की पोजीशन ही बना सकते हैं। पुट में हमें नहीं बैठना है। पुट के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जैसे ही 15,960 को वो क्रॉस करेगी तब हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ कॉल के बारे में सोचेंगे, और वो भी कम से कम छोटे से छोटे टारगेट के लिए। तो कल के लिए आप ध्यान रखिए, सपोर्ट रहेगा 16,090 का और रेजिस्टेंस रहेगा 16,220 का। अगर 16,220 को, उस जोन को 16,220 से लेकर 16,250 के इस रेंज को अगर वो क्रॉस करती है तो काफ़ी अच्छी मूव, काफ़ी अच्छी रैली हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। कल के लिए ऐसे ही आप काम कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लेकर काम कीजिए, लेकिन छोटे छोटे टारगेट लेकर काम कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं हमारी अगली बैंक निफ्टी के व्यू पर दोस्तों। बैंक निफ्टी ने, इससे पहले ही हमने बताया था कि बैंक निफ्टी ने जितना गिरना था गिर गई। अभी वो धीरे धीरे निफ्टी का सहारा लेते हुए ऊपर उठ रही है। मैंने इससे पहले ही आपको बताया है कि निफ्टी जितनी मजबूत है उतनी बैंक निफ्टी नहीं दिख रही है, लेकिन जैसे तैसे वो निफ्टी के कंधों पर बोलिए या फिर उसके सहारे धीरे धीरे वो अपने एक
लेवल तक पहुंच रही है, लेकिन जैसे ही वो अपने कुछ लेवल्स को क्रॉस करेगी वैसे ही उसमें आपको शानदार रैली, तो फिर तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं कि बैंक निफ्टी काम कैसे करता है। तो बैंक निफ्टी में अगला रेजिस्टेंस जोन रहता है, जैसे कि आज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 35,200 के आसपास, तो दोस्तों उसके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन रहेगा 35,340 से लेकर 35,380 का। अब देखिए यहाँ तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस टाइम फ्रेम को बढ़ा दे, आधे घंटे का कर दे, तो आपको ये ज़रूर दिखेगा कि यहाँ पर एक गैप बनी हुई है, बैंक निफ्टी ने ही बनाई थी गैप डाउन देकर, तो ये गैप ज़रूर फिल होगी, लेकिन उसके लिए बैंक निफ्टी को इस जोन को क्रॉस करना ज़रूरी है। जैसे ही 35,380 को ये इस लेवल को क्रॉस करेगा तो ज़रूर आपको ये वाला गैप फिल होते हुए देखेगा, जो है 35,700 का लेवल। तो इस लेवल को, इस जोन को ज़रूर अपने ध्यान में रखिए। इसको आप अपने बैंक निफ्टी के चार्ट में भी लगा कर रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी पुट की तो कोई पोजीशन बन नहीं रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर कोई भी पुट की पोजीशन बन नहीं रही है। आप अगर कल बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर इस रेंज तक जाता है तो इतना ही आपको छोड़ना पड़ेगा। इस रेंज में मत काम कीजिए। अगर काम करना है तो आप काम कीजिए इस जोन के ऊपर, यानी 35,380 के ऊपर आपको काम करना है, तब आप एक कॉल की पोजीशन अच्छे से बना सकते हैं। कल अगर गैप डाउन बैंक निफ्टी ओपन होता है तो ध्यान रखिए उसमें आप एक कॉल की अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। जैसे कि गैप डाउन ओपन होने के बाद वो ज़रूर इस सपोर्ट को टेस्ट करने आएगा। इस सपोर्ट को यानी कि 34,600 के लेवल के आसपास अगर वो आता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर वो ऊपर जाने की ज़रूर कोशिश करेगा। लेकिन जहाँ तक का सिनेरियो बन रहा है वो या तो फ्लैट ओपन होगा या फिर गैप अप ओपन होगा। बस इस जोन को क्रॉस करते ही आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। जब तक वो इस जोन को यानी 35,600 को क्रॉस नहीं करता तब तक आप पुट की पोजीशन के बारे में मत सोचिए। जो भी सोचना है वो सोचना है कॉल की पोजीशन के बारे में। तो कॉल बनता है दोस्तों तभी बनता है जब आप एक सेटअप पे काम करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही मैंने आपको बताया है, यहाँ पर अगर कहीं बैंक निफ्टी ओपन होता है 35,100 या फिर 35,000 के ऐसे लगभग इस जोन में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉल के बारे में सोचना है। यहाँ पर अगर कहीं अप मूव देने की कोशिश करे तो आप एक कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। पहले से ही बाइज मत होकर चलिए, क्योंकि अगर हम अपना ओपिनियन बनाने लग गए तो फिर मार्केट क्या करेगा। हमेशा मार्केट के अकॉर्डिंग ही काम कीजिए। मार्केट जैसे आपको इंडिकेशन देता है वैसे ही आपको काम करना है। तो यहाँ पर एक इंडिकेशन ये है कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और ऊपर जाने की कोशिश करे, यहाँ तक का अपना कोई भी ट्रेड मत कीजिए। जैसे ही 35,380 के ऊपर ये क्रॉस करता है तब एक पोजीशन आप बना सकते हैं कॉल की। अदरवाइज अगर गैप डाउन वो ओपन होता है यहाँ पर तब भी आप एक कॉल की पोजीशन बनाकर यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं। और उसके बाद अगर इसको भी ये ब्रेक करता है तो आप अच्छा एक कॉल को होल्ड करके चल सकते हैं। काफ़ी अगर आप मार्केट में आखिरी तक बने रहना चाहते हैं दोस्तों, तो हमेशा छोटे छोटे टारगेट्स लेकर चलिए, तो आप मार्केट में काफ़ी अच्छे से बने रह सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा कल जब आप ट्रेड करेंगे निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तब प्लीज़ ये लेवल्स को ध्यान रखिए, इन लेवल्स को नोट डाउन कीजिए। ये काफ़ी अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ट्रेंड लाइन को भी मैंने इससे पहले भी आपको काफ़ी अच्छे से बताया। ट्रेंड लाइन जो होती है एक मनी लाइन की तरह काम करती है। अगर हम ट्रेंड लाइन के बेस पर, क्योंकि मार्केट कब कौन सा मूव ले ले हमें पता नहीं होता, वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, वो इतना क्विक मूव लेता है, कभी कभी हमें वो पहचानना नहीं आता या फिर उस मूव को हम कैच नहीं कर पाते, लेकिन वो मूव हमें दिखाने की कोशिश करता है ट्रेंड लाइन। तो ये जैसी ये ट्रेंड लाइन है दोस्तों, आप वापस से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स को जोड़ना है, उसके बाद लाइन खींचते जाकर रख देनी है दोस्तों। वैसे ही अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो एक और ट्रेंड लाइन आप बना सकते थे, वो थी नीचे की ट्रेंड लाइन। नीचे में हम तो जैसे आज की ओपनिंग की बात करूँ दोस्तों, तो ओपनिंग में ही ये यहाँ पर एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला।
यानी कि अगर मैं इन पॉइंट्स को अगर जोड़ने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर एक अच्छी ट्रेंड लाइन बनती है। 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो आप ट्रेंड लाइन का अप ट्रेंड में हो कोई भी मार्केट या डाउन ट्रेंड में हो, आप ट्रेंड लाइन का काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आप उसे जब वो सपोर्ट लेने की कोशिश करे तब आप वहाँ पर कोई पोजीशन कॉल की बना सकते हैं। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप जब वो रेजिस्टेंस खाए, ऐसी अगर ट्रेंड लाइन है, जब वो रेजिस्टेंस खाए आप वहाँ पर पुट की एक पोजीशन बना सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन के लिए काम आप ऐसे इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी इसका जो हमने आपको प्रेडिक्शन दिया है, इसकी जो कामकाज का तरीका हमने बताया, आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे, नई नई स्ट्रेटजीज़ लाते रहेंगे। आपको किस स्ट्रेटजी पर काम करना है, आपको कौन से स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए है, आप हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। हमारा दूसरा वीडियो जो होता है, हम रोज़ के 3 स्टॉक्स देते हैं दोस्तों, प्लीज़ जाकर वो भी देख लीजिए। वो अगर जो कोई भी इक्विटी मार्केट में काम करता है, कैश के अंडर काम करता है, उसके लिए काफ़ी अच्छे मूवमेंट हम हर अपने ट्रेडिंग सेशन में या कह सकते हैं हमारे उन स्टॉक्स काफ़ी अच्छे मोमेंट, काफ़ी अच्छे अर्निंग्स उन स्टॉक्स में आपको मिल सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ ज़रूर उन वीडियोस को आप देख लीजिए और हमारा इससे पहले का भी काम देख लीजिए। काफ़ी अच्छे मोमेंट्स, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आप उसमें गेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नए ट्रेड के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी ट्रेडिंग सेफ रखिए। थैंक यू वेरी मच।